साहब आज अमित शाह संसद में क्या कहा कि अगर ये लोग जय भीम अगर बोलने से रहे, भगवान का ईश्वर का नाम लेता तो स्वर्ग पहुंच, हमको स्वर्ग जाना नहीं है, स्वर्ग तुम लोग जाओ, चड्डीधारी लोगों के लिए स्वर्ग है, हमारे लिए तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का अधिकार स्वर्ग बराबर है, तुम लागू कर दो ना भाई। तुम्हारा स्वर्ग दरकार नहीं है हमको, खाली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान लागू कर दो 100%, हमारे लोगों को स्वर्ग से बेहतर जिंदगी यहां पर मिल जाएगा। लेकिन संविधान है, संवैधानिक संविधान होने के बावजूद भी संविधान में अमल में लाने वाले लोग उस चीज को अमल में नहीं कर रहा, इसलिए आजाद समाज पार्टी की जरूरत है। आज साथियों, भारत में संविधान है, संविधान में सारा चीजें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखने के टाइम क्या कहा कि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले लोग यदि सही होगा तो उसका परिणाम भी सही साबित होगा, और संविधान अच्छा क्यों ना हो, उसको अमल में लाने वाले लोग यदि गलत होगा उसका परिणाम भी गलत होगा। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान कौन चला रहा है? उस समय जिन लोगों ने बाबा साहब को नहीं छुआ, स्वर कुत्ते को चुना, वो लोग पवित्र माना था, आज क्या उनका लिखा हुआ संविधान चलाएगा क्या? बात को समझिए, बहुत वाइटल बात बता रहे, बहुत आज का तारीख में जो बहुत मतलब अहम बात, उस चीज को आपको समझना चाहिए। जिन लोगों ने बाबा साहब को छूने से मना किया, उन लोगों को बाबा साहब जैसा महापंडित जिनका पैरों का धूल की कोना कर बराबर योग्यता उन लोगों के पास नहीं था, वो लोग बाबा साहब को नहीं छुआ, आज उनका बच्चा संविधान बदलने की बात कर रहे थे, तुम क्या मजाक बनाकर रख दिया लोकतंत्र के अंदर में। साथियों, इसीलिए बड़ा हम लोगों के पास एक मौका है, बड़े भाई साहब संसद आज संसद के अंदर में पहुंचा, आप देख लीजिए, एक सांसद आज पूरा संसद भवन को हिला दिया, एक संसद आज पूरा संसद भवन को हिला दिया। अब सोचो, और भी जब 2-4 गोटा हमारे बहुजन समाज के लोग वहां पर पहुंच जाता, इस देश के अंदर में कोई भी अधिकार को खत्म नहीं कर पाता। आज आपका अधिकार अमल कहां लाया जाता है, वहां पर अधिकार आपका बनता है, उस अधिकार को अमल में लाने का काम संसद के द्वारा पारित किया जाता है। उसको सेफ्टी सेफगार्ड के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 131 मेंबर पार्लियामेंट वहां पर भेजा। क्यों? क्योंकि संसद में अंदर में हमारा कोई भी बिल अगर पास होता है तो वहां पर आवाज उठाना, चंद्रशेखर भाई का छोड़ करके किसी के ऊपर आवाज तक नहीं उठा रहा। आज हमारे समाज के अंदर में सांसद जो छोड़ी, इस देश के अंदर में जो राष्ट्रपति के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, बहुत सारे केस आप लोगों को पता है। इस देश का असली समस्या, इस देश के अंदर में जो भारत में जो सत्ता इस देश का बहुजनों का हाथ में नहीं है, सत्ता उसी का हाथ में जो संविधान को नहीं मानता है, सत्ता उसी का हाथ में है जो संविधान को नहीं मान रहा है। इसीलिए इस देश का सत्ता जब तक हमारे लोगों का हाथ में नहीं आएगा, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमारा मुक्ति का मार्ग भारत का संविधान है, उसका मुक्ति का मार्ग स्वर्ग हो सकता है। तुम जाओ ना स्वर्ग, हमको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। इस धरती में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का द्वारा जो लिखा हुआ संविधान तुम्हारा गीता, मनुस्मृति, वेद, पुराण से भी महान है, क्योंकि उनको भी न्याय देने का काम भारत का संविधान ने किया। हमको तुम्हारा ईश्वर की जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारा गीता, पुराण, रामायण, महाभारत से स्वर्ग तुमको मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गीत जो भारत का संविधान, वही हमारे लिए स्वर्ग दरवाजा है। उस दरवाजा तक लाने का काम बाबा साहब तो कर दिया, उस दरवाजा अभी खोलना बाकी है। इसीलिए संसद के अंदर में बड़े भाई साहब घोषा, एक रावण पूरा राम राज को परेशान कर दिया। आप सोचिए, एक रावण अगर पूरा बीजेपी का राम राज को अगर परेशान कर सकता है, सोचो अगर रावण का झुंड अगर पहुंचा तो इस देश का राम राज खत्म हो जाएगा, संविधान राज लागू हो जाएगा। अगर भारत को, इसका रामायण क्या कहते हैं, इसका रामायण क्या कहते हैं? सोने का लंका, सोने का लंका का राजा कौन था? रावण था। इसीलिए यदि लंका सोने का था तो उसका राज यदि रावण ने किया था, तो भारत को भी अगर सोने का भारत बनाना चाहते उसका भी राज चंद्रशेखर का होना चाहिए। इसीलिए अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम इसीलिए डर रहे क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, हम इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड करने का एक ही काम, हमारे विचारधारा जो आइडियोलॉजी के लिए हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। आप फील्ड में जाओ, आपको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको डरेंगे लोग, क्योंकि ये आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता है और इसे हेरा वेरा कार्यकर्ता नहीं है, इसको डराने से डरने वाला नहीं है। ये कैडर है, ट्रेंड कार्यकर्ता है और मिशनरी लोग हैं। उनके पास तो हवा में बहकने वाले लोग हैं, जिधर हवा बहकेगा वो उधर ही जाएगा। लेकिन आज हवा किधर है? टीएमसी बीजेपी की तरफ हवा है तो हमारे लोग उधर भी बह रहा है। आप किधर हो? जिसका विपरीत में हो, आप नदी का स्रोत का प्रतिकूल में आप जा रहे हो, ये आप लड़ाकी लोग हो, आपको वो उतना आसानी से नहीं लेगा। आपको पता है ये लोग डरने वाले लोग नहीं है। हम नदी का विपरीत तैर रहे हैं, जिसमें बहुत कठिन रास्ता है, ये रास्ता बहुत ही कठिन है। इसीलिए आपको इस देश का महापुरुषों का जो इतिहास है, उस इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास से आपको सबक लेना चाहिए।
इतिहास से सबक लेकर के इस देश के अंदर में असली इतिहास को खड़ा करने का काम करेंगे। हमारे भाई साहब क्या कहते हैं, हमको इस देश में सम्राट अशोक का भारत निर्माण करना है। सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ो। इस देश के अंदर में जो अशोक स्तंभ दिया गया, वो कॉन्सेप्ट को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लागू किया। सम्राट अशोक इस देश के अंदर में पूरा दुनिया में एक ऐसा राजा था जिनका कॉन्सेप्ट पूरा दुनिया फॉलो करने का काम किया। ऐसा भारत निर्माण कर रहा है हमको, इसीलिए आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता ही इसको कर सकता है, दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग भारत का साथ, भारत का बहुजन समाज का वोट लेकर के इस समाज को फिर वोट पर लेकर के सत्ता लाभ हासिल करने के बाद हमारे बहुजन समाज को सत्ता का लाभ तक देने का काम नहीं किया। इसलिए आजाद समाज पार्टी का देरी जरूरत पड़ा। आज भारत में हजारों पॉलिटिकल पार्टी है, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। यदि करता तो भारत का संविधान लागू होने के बाद से आज भारत का 2025 आने वाला है, 75 साल होने जा रहा है संविधान लागू हुआ, आज तक हमारे भारतवासी को संविधान का मौलिक अधिकार तक उपलब्ध नहीं हुआ। एक भी हमारे भारतवासी को, जो हर SC ST OBC माइनॉरिटी को संविधान का 12 से 35 तक एक भी मौलिक अधिकार तक उपलब्ध नहीं हुआ। आप जान लो, संविधान को पढ़ो। संविधान में आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मौलिक अधिकार देने के लिए गारंटी है। इसका आपका मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम उनका गुलामी कर रहे हैं। गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इस गुलामी दरिया को भी तोड़ने के लिए आजाद समाज पार्टी मैदान में है। अब की बार आजाद समाज पार्टी का सरकार इसी नारे पे पूरा देश भर में आवाज बोलेगा। और रूलिंग पार्टी टीएमसी बीजेपी सरकार जो भी है, इसको अभी हम लोग भगवा हरा सभी झंडा को पेंट करके नीला कलर करने का काम करेंगे। आज यहां से शपथ लेंगे। आज पश्चिम बर्धमान का धरती से हम लोग शपथ लेंगे और कल से जनवरी का नया साल से नया हम लोग काम करना शुरू करेंगे। एक ही काम रहेगा, इस देश के अंदर में अम्बेडकर राइट मूवमेंट होना चाहिए, इस देश के अंदर में नीला क्रांति होना चाहिए, इस देश के अंदर में संविधान राज होना चाहिए और किसी का राज कोई बख्शा नहीं जाएगा। और यदि ऐसा कोई करेगा संविधान राज के अलावा, तो यदि मनुस्मृति राज लाने का करेगा, उसका उचित जवाब भारत का बहुजन समाज देने का काम करेंगे। इतना ही आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरा बात को सुना, इसलिए बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी लोगों को पुनः आग्रह करना चाहता हूं, जनवरी महीना से इस देश के भारत में आज जो पश्चिम बर्धमान में जो आजाद समाज पार्टी का टीम बना, मैं पूरा प्रयास मेरा भी रहेगा और आप लोग भी मेहनत रहेगा। अभी चलो गांव की और अभियान यात्रा हम लोग शुरू करेंगे और डोर टू डोर, मैन टू मैन, गांव तो गांव जाकर के आजाद समाज पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए अगर कोई भी टीएमसी बीजेपी सरकार के द्वारा अगर हमको डराएगा तो कल हम लोग उनको डराने का काम करेंगे। इस देश में संविधान लागू है, किसी के बाप का राज नहीं है, संविधान राज है और संविधान ने हमको अधिकार दिया। इसी का बदौलत आज हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। जब तक संविधान है तब तक आप सेफ हो। इस देश में बहुजन खतरे में नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर में संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो संविधान को भरोसा रखने वाले लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? इस देश के अंदर में संविधान खतरे में है तो उसको मानने वाले लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? इसलिए हम सभी लोगों को संविधान को बचाने का काम करेंगे। इसलिए आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरा बात को सुना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।